हालांकि ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि जंग रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो सकता है। कुछ रोज पहले अमेरिका ने ईरान के सामने 15 शर्तें रखी थी। उन शर्तों में हॉर्मूज गलियारा खुलवाने, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करने और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खत्म करने समेत कई मांगे थी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और यह साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ ईरान की कोई भी बातचीत नहीं हो रही। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई कि ईरान के सामने अमेरिका की जो भी मांगे आईं वो बिचौलिए देश के जरिए आई थी, मतलब वो देश जो दोनों के बीच समझौता कराने में जुटा है। अमेरिका की मांगे ऐसी थीं कि उन्हें किसी भी तरह सूरत में पूरा नहीं किया जा सकता था, ईरान कह रहा है। उसका आरोप है अमेरिका ने उस पर सिर्फ अपनी शर्तें थोपी, जबकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने जो 15 शर्तें रखी थीं उनमें सबसे जरूरी शर्त या सबसे अहम शर्त परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करना और यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करना था। अमेरिका किसी भी तरह ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका का अनुमान है ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, उससे वो आसानी से परमाणु हथियार बना सकता है। इजराइल का भी कुछ ऐसा ही मानना है। इसीलिए ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने में जुटे हैं कि किसी भी तरह ईरान उनकी शर्तें मान ले। अपने एयरफोर्स 1 विमान में ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसका जिक्र भी किया। चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अपने परमाणु हथियारों की जिद नहीं छोड़ी और अमेरिका को यूरेनियम नहीं दिया तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। Give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do. And you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. ट्रंप ने दावा किया पिछले 1 महीने से चल रही इस जंग में ईरान कमजोर हो चुका है और उसके सामने हार मानने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। इसीलिए ट्रंप ने दावा किया कि वो जैसा कहेंगे ईरान बिल्कुल वैसा करेगा, क्योंकि ईरान का कहना है कि वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरने वाला, ना वो हार मानने वाला, न ही जंग में सरेंडर करने वाला। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक ट्रंप बातचीत का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए शर्तें भेज रहे हैं, ऐसी शर्तें जिन्हें माना ही नहीं जा सकता। उनका मकसद बातचीत में उलझाकर ईरान पर जमीनी युद्ध शुरू करना है। इसी वजह से ट्रंप ने ईरान की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की योजना बनाई है। युद्ध के जानकार बताते हैं अमेरिका यह समझ चुका है कि ईरान उसकी एक भी शर्त मानने वाला नहीं है, चाहे वो उस पर कितना भी दबाव डाले। तो अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से अमेरिका ने जमीन के रास्ते ईरान में घुसने की रणनीति बनाई, ताकि वो ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकानों से यूरेनियम को बाहर निकाल सके। हालांकि इस मिशन को बेहद जोखिम भरा माना जा रहा है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों की वजह से काफी हद तक ध्वस्त हो चुके हैं, ऐसा माना जाता है, और यूरेनियम उसके मलबे में दबा है। उसे निकालने के लिए कई हफ्तों का, महीनों का समय लग सकता है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने पर ईरान के अंदर अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक रहना पड़ सकता है, जिससे जंग लंबी खिंच सकती है। लेकिन ट्रंप सिर्फ ईरान का यूरेनियम नहीं हासिल करना चाहते, वो तो ईरान के तेल पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स जो ब्रिटेन का अखबार है, उसमें ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की। उन्होंने ईरान के तेल को अपनी एक पसंदीदा चीज बताया। उन्होंने ईरान के उस खार्क द्वीप का भी जिक्र किया जहां ईरान ने जमीन के अंदर बड़े बड़े तेल के टैंक बनाए हुए हैं। फारस की खाड़ी में यह द्वीप है। ईरान के तट से उसकी दूरी करीब 35 किलोमीटर ही है। गहराई ज्यादा होने की वजह से यहां दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंक आसानी से, तेल टैंकर जो जहाज होते हैं वो आसानी से लंगर डाल सकते हैं। यहां का समुद्र गहरा है। इसी जगह से ईरान दूसरे देशों को अपना तेल बेचता है। इसी वजह से खार्क द्वीप को ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने खार्क द्वीप को कंट्रोल में लेने की बात कही। उनके मुताबिक खार्क द्वीप पर ईरान की सेना ज्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिकी सेना जब चाहे उस पर कंट्रोल कर सकती है। ईरान के साथ जल्द समझौता होगा, ऐसी संभावना उन्होंने जताई और जल्द ही हॉर्मूज गलियारा जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। इसे लेकर बाकायदा ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली। उसी पोस्ट में उन्होंने ईरान को एक बार फिर धमकी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान में मौजूद बिजली के प्लांट, तेल के कुएं, खार्क द्वीप,
खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाले प्लांट, सबको बम से उड़ाकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए। धमकी दी उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर ईरान के इन ठिकानों को अभी तक निशाना नहीं बनाया, लेकिन अगर समझौते में देर हुई तो फिर ईरान को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। इधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से हवाई सफर महंगा होने की आशंका जताई गई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से हवाई सफर महंगा हो सकता है। 1 अप्रैल से हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन ATF के बढ़े हुए दाम लागू हो जाएंगे। ऐसे में आशंका जताई गई कि फ्लाइट की टिकटें महंगी हो सकती हैं। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाले DGCA ने विमानों में इस्तेमाल होने वाले ATF पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स घटाने के लिए राज्यों के साथ चर्चा की। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने सभी राज्यों से टैक्स कम करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले फ्यूल टैक्स को आधा करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। ये फैसला अगले 3 महीने तक लागू रहेगा।